जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको बैसाख मास में तुलसी दल और पीपल वृक्ष की महिमा की कहानी सुना रहा हूँ। ब्राह्मण ने पूछा, हे धर्मराज जी, बैसाख मास में प्रातःकाल स्नान करके एकाग्रचित हुआ पुरुष भगवान माधव का पूजन किस प्रकार करें? आप इसकी विधि का वर्णन करें। धर्मराज ने कहा, ब्राह्मण, पत्तों की जितनी जातियां हैं उन सब में तुलसी भगवान श्री विष्णु को अधिक प्रिय हैं। पुष्कर आदि जितने तीर्थ हैं, गंगा आदि जितनी नदियां हैं तथा वासुदेव आदि जो जो देवता हैं, वे सभी तुलसी दल में निवास करते हैं। अतः तुलसी सर्वदा और सब समय भगवान श्री विष्णु को प्रिय हैं। कमल और मालती का फूल छोड़कर तुलसी का पत्ता ग्रहण करें और उसके द्वारा भक्ति पूर्वक माधव की पूजा करें। उसके पुण्य फल का पूरा पूरा वर्णन करने में शेष भी समर्थ नहीं है। जो बिना स्नान किए ही देव कार्य या पितृ कार्य के लिए तुलसी का पत्ता तोड़ता है, उसका सारा कर्म निष्फल हो जाता है तथा वह पंचगव्य पान करने से शुद्ध होता है। जैसे हर्रे बहुतेरे रोगों को तत्काल हर लेती है, उसी प्रकार तुलसी दरिद्रता और दुख भोग आदि से संबंध रखने वाले से अधिक पापों को भी शीघ्र ही दूर कर देती है। तुलसी काले रंग के पत्तों वाली हो या हरे रंग की, उसके द्वारा श्री मधुसूदन का पूजन करने से प्रत्येक मनुष्य विशेषतः भगवान का भक्त नर से नारायण हो जाता है। जो पूरे बैसाख भर तीनों संध्याओं के समय तुलसी दल से मधुहंता श्री हरि का पूजन करता है, उसका पुनः इस संसार में जन्म नहीं होता। फूल और पत्तों के न मिलने पर अन्न आदि के द्वारा धान, गेहूं, चावल अथवा जौ के द्वारा भी सदा श्री हरि का पूजन करें। तत्पश्चात सर्वदेव में भगवान श्री विष्णु की प्रदक्षिणा करें। इसके बाद देवताओं, मनुष्यों, पितरों तथा चराचर जगत का तर्पण करना चाहिए। पीपल को जल देने से दरिद्रता, काल करनी एक प्रकार का रोग होता है। दुस्वप्न, दुश्चिंता तथा संपूर्ण दुख नष्ट हो जाते हैं। जो बुद्धिमान पीपल के पेड़ की पूजा करता है, उसने अपने पितरों को तृप्त कर दिया। भगवान विष्णु की आराधना कर ली तथा संपूर्ण ग्रहों का भी पूजन कर लिया। अष्टांग योग का साधन स्नान करके पीपल के वृक्ष का सिंचन तथा श्री गोविंद का पूजन करने से मनुष्य कभी दुर्गति को नहीं प्राप्त होता है। जो सब कुछ करने में असमर्थ हो, वह स्त्री या पुरुष यदि पूर्वोक्त नियमों से युक्त होकर बैसाख की त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा तीनों दिन भक्ति से विधि पूर्वक प्रातः स्नान करें तो सब पातकों से मुक्त होकर अक्षय स्वर्ग का उपभोग करता है। जो बैसाख मास में प्रसन्नता के साथ भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराता है तथा 3 रात तक प्रातःकाल एक बार भी स्नान करके संयम और शौच का पालन करते हुए श्वेत या काले तिलों को मधु में मिलाकर 12 ब्राह्मणों को दान देता है और उन्हीं के द्वारा स्वस्ति वाचन कराता है तथा मुझ पर धर्मराज प्रसन्न हो, इस उद्देश्य से देवताओं और पितरों का तर्पण करता है। उसके जीवन भर के किए हुए पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। जो बैसाख की पूर्णिमा को मणिक, मटका, जल के घड़े, पकवान तथा स्वर्ण में दक्षिणा दान करता है, उसे अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि ना माधव समो मासो न कृतेन योगम समम न चा वेद समम शास्त्रम न तीर्थ गंगया समम। अर्थात ब्रह्मा जी ने बैसाख को सब महीनों में उत्तम बताया है। पौराणिक मानता है कि जन कल्याण के लिए बैसाख मास में देवी देवता जल में निवास करते हैं। कहा जाता है कि बैसाख मास में जो प्याऊ लगवाता है वह सभी देवता, ऋषि एवं पितरों
सबको प्रसन्न करता है। इस मास में किसी एक भी व्यक्ति को पानी पिला दें तो वह ब्रह्मा विष्णु महेश को भी तृप्त करता है। ऐसा करने से कुंडली में सूर्य और गुरु ग्रह मजबूत होते हैं। साथ ही घर में सुख समृद्धि धन की कभी कमी नहीं होती है। शास्त्रों के अनुसार जैसे विद्याओं में वेद विद्या, मंत्रों में प्रवण, वृक्षों में कल्प वृक्ष, धेनुओं में कामधेनु, देवताओं में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तुओं में प्राण, नदियों में गंगा जी, उसी तरह ही माह में बैसाख के जैसा कोई मास नहीं है। बैसाख महीने में जल, पात्र, कपड़े, पादुका, हवा के लिए पंखे, छाया व्यवस्था, सत्तु, अन्न एवं फलदान करना बेहद पुण्यदायी माना जाता है। बैसाख माह में दान करने से व्यक्ति को शुभ फल की प्राप्ति होती है। धर्मराज जी कहते हैं, ब्राह्मण बैसाख मास में जितना हो सके उतना अधिक से अधिक दान करना चाहिए। हे ब्राह्मण, मैंने आपको बैसाख मास में तुलसी दल और पीपल वृक्ष की महिमा की कथा सुनाई, इसलिए तुम भी पीपल वृक्ष की पूजा करो और तुलसी दल से भगवान विष्णु की आराधना करो। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय।